प्रॉब्लम हो जाता है। जब खाना भूख लगता है तो खाना नहीं खाते हैं, जब प्यास लगता है पानी नहीं पीते हैं, जब बड़ी लगता है कि मुझे रेस्ट लेना है, आप रेस्ट नहीं लेते हैं। ऐसे आप कुछ खाना पीना का ध्यान देना और रेस्ट लेना, ये बहुत अच्छा चीज़ है ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए। और इसके साथ साथ जो वो एक्सरसाइज बहुत बड़ा इफेक्ट करेगा आपको, ये आपको स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। ये जो मैंने आपको बताई थी कि फर्स्ट पार्ट में मैंने बताई थी कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, थोड़ी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस था। इसके बाद आया था लूजनिंग एक्सरसाइज, एंड लूजनिंग एक्सरसाइज में भी वो भी करना है। किसके बाद क्या करना है, ये बहुत जरूरी है। और इसके जो लूजनिंग के बाद आज करेंगे और भी करेंगे जो आसनस। इसके लिए जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, जिसका पेट का बीमारियां है, जो पेट में जितना सारा बीमारी है, ये सारी चीज को ठीक करने के लिए इतना अच्छा बढ़िया एक्सरसाइज है, ये आपको करना पड़ेगा। और करेंगे तो आपको बहुत अच्छा से मिलेगा, लाइफ को अच्छे से जिएंगे। चलो देरी नहीं करेंगे, अभी शुरू करेंगे। पहले क्या करेंगे, अर्धकटी चक्रासन। अर्धकटी चक्रासन में दोनों हाथ पैर को जॉइन कर लीजिए। हाथ बॉडी के पास लेना चाहिए, बॉडी को पूरा सीधा रखना चाहिए। अभी सांस लेते हुए बाईं हाथ को बाईं तरफ ऐसे उठाइए। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेवल में हाथ पाम्स को ऊपर तरफ कीजिए। धीरे धीरे पाम्स को कान के पास लीजिए और हाथ को ऊपर तरफ खींचिए। जब सांस छोड़ते हैं धीरे धीरे दाहिनी तरफ आपको बेंड होना चाहिए। आगे पीछे, ऐसा आगे ऐसा पीछे, ऐसे बेंड नहीं होना चाहिए, सिर्फ साइड वाइज बेंड होना चाहिए। जब तक कंफर्टेबली बेंड कर सकते हैं तब तक यहाँ पे रुक जाइए। यहाँ पे नॉर्मल सांस लीजिए। यहाँ पे खिंचाव महसूस होगा, पेट का सांस लेना चाहिए और फील कीजिए आपको कैसे लगता है। यहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ साथ काउंट करेंगे कम से कम 20 सेकेंड्स टू 30 सेकेंड्स, और उससे धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं 1 मिनट तक। जब फिनिश हो जाएगा धीरे धीरे हाथ को ऊपर लेंगे, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए, क्योंकि आसन का नियम है स्टेप बाय स्टेप फाइनल पोस्चर को जाएंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप नॉर्मल पोजीशन को आएंगे। या इसके बाद इसको रिलैक्स करेंगे। इसे दोनों साइड भी करना चाहिए। और फिर भी पैर को जॉइन कर लीजिए, दोनों हाथ को बॉडी के पास रखिए, राइट हैंड को राइट साइड से ऊपर उठाइए, यहाँ पे टर्न कीजिए। धीरे धीरे हाथ को कान के पास लीजिए, बॉडी को ऊपर तरफ खींचिए। जब सांस छोड़ेंगे धीरे धीरे लेफ्ट साइड तरफ जाएंगे। जितना बेंड हो सकते हैं आपके हिसाब से, कोई बात नहीं। एंड यहाँ पे थोड़ी देर तक मेंटेन करके नॉर्मल सांस के साथ साथ, और सांस लेते हुए सीधा ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे रिलैक्स हो जाना चाहिए। ओके, ये हो गया आपका अर्धकटी चक्रासन। इसके बाद करेंगे पादहस्तासन। पादहस्तासन भी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा फायदेमंद एक्सरसाइज है, आसन है। अभी दोनों पैर को जॉइन कीजिए, दोनों हाथ को दोनों साइड में ऐसे ऊपर उठाइए, दोनों हाथ को पाम्स को ऊपर उठाइए हॉरिजॉन्टल लेवल में। धीरे धीरे वर्टिकल लेवल को आ जाइए और पाम्स को आगे तरफ कीजिए। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे तरफ झुकिए। यहाँ पे आप थोड़ी देर तक रुकिए, मेंटेन कीजिए, नॉर्मल सांस लीजिए और ध्यान दीजिए कहाँ क्या फील होता है। पेट का मांसपेशियां स्क्वीज हो जाता है, ध्यान दीजिए, महसूस कीजिए। और यहाँ पे 20 से 30 सेकेंड तक रुकने के बाद धीरे धीरे सांस लेते हुए हाथ कान के पास रहेगा और स्टेप बाय स्टेप फिर इसको रिलीज करना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप यहाँ पे कुछ गड़बड़ी नहीं करना चाहिए, परफेक्टली आसन करना चाहिए। परफेक्ट आसन ही परफेक्ट बेनिफिट मिलेगा। और इसके बाद क्या करेंगे परिवृत्त त्रिकोणासन। अभी दोनों पैर को अलग कीजिए
और 1 मीटर से ज़्यादा अलग करेंगे। पैर को सीधा ऐसे रखेंगे, दोनों हाथ को ऐसे साइड वाइज उठाएंगे। अब धीरे धीरे आगे बेंड हो जाएंगे और धीरे धीरे बॉडी को ट्विस्ट करके राइट हैंड में लेफ्ट पैर को पकड़ के लेफ्ट हैंड को ऊपर तरफ उठाए और यहाँ पे रुक जाइए। नॉर्मल सांस लीजिए, पेट के ऊपर ध्यान दीजिए। ऐसे काउंट आप कर सकते हैं अप टू 20 to 30 सेकेंड्स। अब धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हैं और यहाँ पे थाइस में खिंचाव महसूस होता है तो ये तो अलग बात है, ये तो बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। फिर पेट के ऊपर धीरे धीरे आएगा। फिर जब रिलीज करेंगे स्टेप बाय स्टेप रिलैक्स करेंगे। ओके, ये वन साइड हो गया और सेम दूसरा साइड भी करना है। फिर रिलैक्स करने के बाद फिर दोनों पैर को अलग कीजिए, फिर हाथ को ऐसे करके फिर दूसरा साइड यहाँ पे रुक के फिर आ जाइए आराम से, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे। और इसके बाद करेंगे वक्रासन। वक्रासन या अर्धमस्तेंद्रासन, ये दोनों से कोई भी आप एक कर सकते हैं। अभी बैठ जाइए। अभी दोनों पैर को अलग कीजिए। दोनों पैर को अलग करने के बाद आराम से ऐसे शिथिल दंडासन में, ये शिथिल दंडासन है, यहाँ पे बैठ जाइए आराम से। अब करेंगे वक्रासन। दोनों पैर को जॉइन कीजिए, दोनों हाथ को बॉडी के पास रखिए। अब लेफ्ट नी को ऐसे बेंड कीजिए, लेफ्ट नी को बेंड करके राइट नी के पास ऐसे रखिए। अब करेंगे राइट हैंड पीछे तरफ रहेगा और लेफ्ट हैंड को ऐसे ऊपर उठाइए और यहाँ पे लाके टर्न कीजिए लेफ्ट लेग को, यहाँ पे पकड़ लीजिए। अभी धीरे धीरे बॉडी को घुमाइए लेफ्ट साइड तरफ, यहाँ पे रुक जाइए, नॉर्मल सांस लीजिए। यहाँ पे देखिए पेट में अच्छा खिंचाव महसूस होता है और नॉर्मल सांस के साथ साथ ध्यान दीजिए आपको कैसा लगता है। ये तो फिजिकली असर आता है, ये थेरापिटिकली मैं करवाती हूँ। फिजिकल तो बहुत असर आता है पैर में, थाइज में और शोल्डर में, बाइसेप्स ट्राइसेप्स में, स्पाइन में, बट थेरापेटिकली ये असर आता है पेट को, क्योंकि हम लोग गैस्ट्रोइंटेस्टाइन के लिए करते हैं। तो ये रिलैक्स हो गया है और रिलैक्स करने के बाद दूसरा साइड फिर करेंगे, बट इमीडिएटली नहीं करना चाहिए कोई एक्सरसाइज को। फिर दोनों पैर को जॉइन कीजिए और राइट लेग को ऐसे बेंड करके कभी हाथ को ऐसे घुमा के ऐसे, बस यहाँ पे थोड़ी देर तक रुकने के बाद नॉर्मल सांस के साथ साथ फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप रिलीज करना है। ये हो गया वक्रासन। ओके, इसके बाद हम करेंगे भुजंगासन। ओके, पेट की तरफ लेट जाइए। यहाँ पे मकरासन में रिलैक्स हो जाइए। दोनों पैर को अलग कीजिए, हील्स आपकी तरफ रहना चाहिए, बीच का अंदर तरफ, और हाथ ऐसा क्रॉस करना चाहिए। और भुजंगासन करेंगे, दोनों पैर को जॉइन करेंगे, दोनों हाथ को ऊपर तरफ ऐसे रखना है। ये इनिशियल पोस्चर है और प्रैक्टिस का इनिशियल पोस्चर है, ये सबसे ध्यान देना चाहिए, गड़बड़ नहीं करना चाहिए। जैसे तैसे आगे पोस्चर को नहीं आना चाहिए। ये अभी दोनों पाम्स को दोनों चेस्ट के पास, जैसे लास्ट रिबन तक लेना चाहिए। पोट को नीचे रखिए। अभी सांस लेते हुए इतना सा नाभि तक, ज़्यादा नहीं, यहाँ पे रुक जाना चाहिए। और एल्बो बेंड होगा, एल्बो आपकी पीठ की तरफ खींचना है, ऐसे नाभि तक उठना है, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे पीठ में तो मसाज होगा, क्योंकि ये स्पाइन के लिए अच्छा है, बट थेरेपेटिकली ये एब्डोमेन के लिए बहुत अच्छा है।
नॉर्मल सांस लेंगे ज़्यादा देर तक, जितना आप मीन्स 10 टू 20 टू 30 ऐसे 1 मिनट तक ये आप कर सकते हैं और इसको रिलैक्स कर लेंगे। रिलैक्स नॉर्मल सांस लेंगे और करेंगे सलवासन। सलवासन में भी ऐसे दोनों पैर को ज्वाइन करेंगे, दोनों हाथ को ऊपर तरफ लेंगे और धीरे धीरे दोनों हाथ को थाइज के नीचे रखिए। ये थाइज के नीचे रह गया। अब सांस लेते हुए दोनों पैर को ऊपर उठाइए, यहाँ पे रुक जाइए, नॉर्मल सांस लीजिए और यहाँ पे आपको तो मसल्स का स्ट्रेच होता है, जैसे कोर मसल्स वगैरह, बट ये एब्डोमेन के लिए बहुत अच्छा है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर के लिए, प्रॉब्लम जो गैस एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। ओके, और धीरे धीरे इसको रिलैक्स कर लेंगे। लंबी गहरा सांस लीजिए। जो रिलैक्सेशन पोस्चर है यहाँ पे रुकना चाहिए जरूर। आप एक पोस्चर के बाद दूसरा पोस्चर इमीडिएटली नहीं करना चाहिए। ओके, अभी करेंगे विपरीतकरणी क्रिया। ये आसन फिनिश हो गया। अभी करेंगे क्रिया, विपरीतकरणी क्रिया, उद्यान बंध एंड अग्निसरण, ये सारी क्रिया होता है। ओके, मैं अभी बताऊंगी विपरीतकरणी। विपरीतकरण में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे सो जाइए, इसे रिलैक्स करिए शवासन पहले। अभी दोनों पैर को ज्वाइन कीजिए, दोनों हाथ को बड़ी हेड के ऊपर उठाइए ऐसा। अभी धीरे धीरे पैर को ऊपर उठाइए, यहाँ पे रुक जाइए। ये जो कमर को ऊपर उठाया, यहाँ पे पूरा वॉल के पास कमर लगना चाहिए, ज्यादा नहीं। यहाँ पे आप हाथ को ऊपर ऐसे करके भी रुक सकते हैं। पेट के ऊपर ध्यान दीजिए, नॉर्मल सांस लीजिए। और ये क्या होता है कि जो विपरीतकरण में, ये विपरीतकरण प्रैक्टिस है, इसमें अश्वनी मुद्रा भी कर सकते हैं, बट अश्वनी मुद्रा जितना जरूरत नहीं। अभी विपरीतकरण में क्रिया जो होता है ये धीरे धीरे पेट को ऊपर नीचे करना चाहिए। जब सांस लेंगे पेट ऊपर जाएगा, सांस छोड़ेंगे तो पेट नीचे, ऐसे पेट को ऊपर नीचे करेंगे। कम से कम 1 मिनट से 2 मिनट आप कर लेंगे और धीरे धीरे इसको रिलैक्स करेंगे। शवासन में अब सो जाएंगे और इसके बाद करेंगे उद्यान एंड अग्निसरण क्रिया। उद्यान एंड अग्निसरण क्रिया इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस। जो उद्यान जितना हो सकता है, बट जिसको बैक पेन में नहीं करना चाहिए उद्यान अग्निसरण, बट जिसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर जो प्रॉब्लम है, जो एसिडिटी गैस बनता है, जिसका बैक पेन नहीं है, जिसका हार्ट में प्रॉब्लम नहीं है, कि रिसेंटली एब्डोमिनल सर्जरी नहीं हुआ है, कुछ सर्जरी, ये कर सकते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, अभी सांस लेंगे, फिर सांस छोड़ देंगे। सांस छोड़ने के बाद ब्रेथ को होल्ड कर लेना है, ब्रेथ को बंद करके पेट को पीछे तरफ खींच के रखना है। बस इसको उद्यान बंध बोलते हैं। ओके, चलिए, जब सांस छोड़ेंगे पेट को पीछे तरफ खींचना है। जितना
होल्ड करके रख पाएंगे। सांस को रुकना है, फिर जब तक रखेंगे फिर इसके बाद छोड़ देना है। बट ये फिनिश होने के बाद आपको 2-3 बार नॉर्मल सांस लेना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा हेवी प्रैक्टिस है जो बॉडी को एकदम टाइट कर लेता है, स्टिमुलेट कर लेता है। ओके, और ये जो उद्यान भंग है ये आपको कम से कम 4-5 बार तक करना है, और इससे बाद धीरे धीरे बढ़ाएंगे, धीरे धीरे आप 10 बार 15 बार ऐसे कर सकते हैं। और अग्निसार प्रैक्टिस, अग्निसार प्रैक्टिस क्या है? सेम उद्यान बंध, इसको फ्लैपिंग करना है, सिर्फ पेट को फ्लैपिंग करना है। जब सांस छोड़ के ब्रेथ को होल्ड करना है, फिर इसको फ्लैपिंग करना है ऊपर नीचे। कैसे करेंगे? सांस रुकना है। कभी कभी क्या करते हैं, कपालभाति जैसा कर लेते हैं, ये उद्यान बंध नहीं है, कपालभाति उद्यान बंध नहीं है। सांस रुकना है, फिर पेट को फ्लैपिंग करना है, आगे पीछे करना है। ये अग्निसार है, अग्निसार। ये उद्यान बंध एंड अग्निसार बहुत अच्छा फायदेमंद है, जिसको पेट में कुछ प्रॉब्लम है और फ्यूचर में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बट धीरे धीरे करना है, ध्यान देकर महसूस करके आराम से करना है। और इसके बाद करेंगे DRT, डीप रिलैक्सेशन टेक्निक, क्योंकि ये सारी चीज होने के बाद थोड़ा बॉडी को रिलैक्स होना चाहिए। रिलैक्स तो बहुत जरूरी है, जब रिलैक्स नहीं करेंगे सारी चीज कुछ भी बेनिफिट नहीं आएगा। जितना सारी किया ना, इस सारी जैसे जिम एक्सरसाइज जैसा हो जाएगा। एक्सरसाइज ये योग है, योग मीन्स जॉइन बिटवीन ईच अदर। तो मेरा एक्सरसाइज जैसा देखिए, आप फिर करते चलिए। फिर मैं बताऊंगी नेक्स्ट एक वीडियो में इसके लिए प्राणायाम क्या करना चाहिए, और ये प्राणायाम में बहुत सारी चीज बताऊंगी। मेरा दूसरा वीडियो भी है, ये आप देख सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं, और मेरा चैनल को लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, क्योंकि मेरा सारी जितना सारी वीडियो मैं अपलोड करूँगी ये डिजीज के हिसाब से, बहुत सारे डिजीज है, इसके हिसाब से मैं करूँगी। आप इसको आपके पास पहुँच जाएगा, आप देखेंगे, आप करेंगे। मैं जैसे करती हूँ मेरे साथ भी आप कर सकते हैं, और जीवन सुख एवं शांति में रहे। भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।